आपसे एक सवाल है कि हम हर वक्त चस्के वाली खबरें, मज़ेदार कहानियाँ, साजिशी थ्योरी, क्राइम या कोई थ्रिल वाली स्टोरी के लिए उतावले क्यों हुए रहते हैं। और पूछा जाएगा तो फ़ौरन ये जवाब मिलेगा कि हमें तो जी मीडिया ऐसी सनसनीखेज़ खबरें सुनाता रहता है। हालांकि ये आधा सच है। पूरा सच क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आधा सच ये है कि मैं आपको कोई सनसनीखेज़ स्टोरी सुनाने लगूं तो आप पूरी स्टोरी सुनना चाहेंगे और आपकी दिलचस्पी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं कोई संजीदा बात करना शुरू करूंगा तो आप बोर हो जाओगे और फौरन चैनल बदल लोगे और चैनल बदलते रहेंगे जब तक कोई मज़ेदार और मिसालेदार कहानी ना मिल जाए। तो चलें आपको मज़ेदार और सनसनीखेज़ खबर सुनाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत भी एक सवाल से है। सीमा हैदर और सचिन ने तो मोहब्बत की है, तो फिर नफ़रत क्यों बेची जा रही है? एक शायर ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत में ये जो तीसरा होता है, मुझे इस तीसरे से नफ़रत है। सीमा और सचिन की मोहब्बत की कहानी में आजकल नफ़रतें खूब बिक रही हैं और मीडिया की कमाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर क्यों ना हो जब हम देखने वाले सनसनीखेज़ खबरों की तरफ दौड़ते हैं। और अगर बात हो दुश्मन मुल्क की और दुश्मन मुल्क से आई जासूस की, तो फिर मीडिया के वारे न्यारे और देखने वालों की दिलचस्पी का आलम भी कमाल का हो गया है। कहानी यह है कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी एजेंट है जो मीडिया साबित कर चुका। जी हाँ, वो पाकिस्तानी एजेंट है। और हाँ सुनिए, ये बात साबित करने के लिए सबूत भी सिर्फ मीडिया के पास है। आइए आपको इन सबूतों की तफसीलात बताते हैं। इन सबूतों के मुताबिक एक 5वीं क्लास तक पढ़ने वाली सीमा कैसे उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी इतने अच्छे अंदाज में बोल सकती है, और अनपढ़ लड़की मोबाइल और कंप्यूटर इतने अच्छे से कैसे इस्तेमाल कर लेती है, और पबजी खेलने की माहिर कैसे हो गई। सीमा जो 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तरीके से भारत पहुंचती है, जबकि उसके पास तो पासपोर्ट 6 थे, कैसे और क्यों? मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में तो पैदा होते ही शनाख्ती कार्ड दे दिया जाता है, तो सीमा हैदर को क्यों 1 साल पहले शनाख्ती कार्ड जारी हुआ और फिर पासपोर्ट भी जारी हो गया? और फिर पाकिस्तानी एजेंट होने का सबसे बड़ा सबूत, सीमा हैदर का भाई और चचा पाकिस्तानी रेंजर्स में मुलाजिम है। इसके अलावा सीमा हैदर ने कौन सी प्रॉपर्टी बेचकर पहले दुबई और फिर नेपाल जाने के टिकट खरीदे? और सीमा और सचिन नेपाल के जिस मंदिर में शादी करने का बताते हैं, वहां तो शादी की रस्म हो ही नहीं सकती, तो फिर उनकी शादी कैसे हो गई? अब दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय मीडिया बहुत मज़े ले लेकर और अपने अपने अंदाज में मिसालें छिड़क कर झूठी सच्ची खबरें बेच रहा है, जिसकी वजह से इस सारे खेल में सीमा और उसका खामद सचिन एक सेलिब्रिटी बनकर उभरे हैं। दूर दूर से लोग अपनी भाभी की झलक देखने आ रहे हैं। सचिन के घर के इर्द गिर्द हर वक्त लोग इंतजार में बैठे हैं कि अपनी भाभी की एक झलक मिल जाए। यानी सीमा हैदर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है कि उसके चाहने वाले एक झलक देखने के लिए दूर दूर से सफर करके आ रहे हैं। इस सब सूरत हाल में भारतीय मीडिया अपनी घड़ी हुई साजिशी थ्योरी के लिए बड़ी सख्त मेहनत में लगा है। और क्यों ना मेहनत करे, क्योंकि साइकोलॉजी का ये उसूल है कि सनसनीखेज खबरें जज्बात उभारने के लिए दी जाती हैं, जिनकी बुनियाद अक्सर सुपरफिशियल तफसीलात पर होती है। लेकिन हमें ऐसी सनसनीखेजी की भूख बहुत तंग कर रही होती है, जिसकी वजह से हम ऐसी खबरों की तरफ खींचे चले जाते हैं और फिर उसका हिस्सा बन जाते हैं। इसकी एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। वो ऐसे कि इंसान इर्तिकाई मराहिल तय करते हुए जिस्मानी तौर पर ऐसे किसी भी खबर से सेंसिटिव हो गया है जिसमें उसे किसी खतरे की बू आती हो। जैसा कि मीडिया के मुताबिक सीमा पाकिस्तानी एजेंट है और एक बार फिर कहीं 26/11 ना हो जाए, यानी मीडिया खौफ बेच रहा है और आप खरीदार हैं। अब सीमा की स्टोरी को लेकर झूठी कहानियां भी बनाई जा रही हैं। उसने कैसे सचिन को फंसाया, उसके हजारों अफेयर से, और सिगरेट भी दबा के पीती है। तो इससे साबित हो गया कि वो आईएसआई की एजेंट है। इस पूरे मामले पर पहली बार भारत सरकार का बयान आया है। सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक है। तो ये सब कहानियां इसलिए हैं कि एक मीडिया स्टडी बताती है कि सच्ची कहानी के बदले, यानी एक सच्ची कहानी के बदले कम से कम 17 झूठी कहानियां बताई और दिखाई जाती हैं।
लेकिन दिखती फिर भी झूठी कहानी ही है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसानी जहन ऐसे माहौल में इवॉल्व हुआ है जिसमें सर्वाइवल के लिए ख़तरे को भांपना और फिर शिकार करना होता था, और ये अभी तक इंसान के साथ है कि फौरी तौर पर ख़तरे की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसका फौरी हल तलाश करना इंसान की फितरत बन चुका है। अब तो ये साबित भी हो गया है कि जब कोई पुरतशद्दुद और डार्क सिचुएशन बताई जाती है तो इंसान के जज्बात ज़्यादा भड़कते हैं और दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। एक और अहम पहलू भी है, यानी सीमा और सचिन के मोहल्ले में और घर के इर्द गिर्द भीड़ क्यों लगी हुई है। लोग दूर दूर से सीमा भाभी को देखने आ रहे हैं कि बस एक झलक दिख जाए तो बहुत है। वो इसलिए कि जब हमें चस्के वाली, मिसालेदार और दिलचस्पी से भरपूर खबरें सुनने को मिलती हैं, जैसा कि सीमा और सचिन के केस में हुआ है, तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जिसका मतलब है कि खबरें देखने या सुनने वालों के जज्बात नॉर्मल इंसान से ज़्यादा उभरते हैं और ज़्यादातर इन जज्बात के चक्कर में आकर खबरों की तरफ खींचे चले जाते हैं। यही काम मीडिया कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि हमें अच्छे या बुरे का मालूम नहीं होता, लेकिन इंसान की फितरत में ये शामिल है कि हम अनजान या छुपी हुई चीज़ों की खोज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम क्यूरियस होते हैं और हमें शॉकिंग खबरें सुनना और किसी खबर या वाक़े के पीछे छुपे मुहर्रकात को जानना अच्छा लगता है, जिसका फ़ायदा मीडिया बखूबी उठाता है। यूनानी फ़िलासफ़र अरस्तु ने कहा था कि लोग डरावनी कहानियाँ और पुरतशद्दुद ड्रामों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने मनफी जज्बात से छुटकारा पाने में मदद लेते हैं, जिसे हम कैथारसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि मीडिया पर मनफी खबरें देखकर हम कहीं ना कहीं अपने गुस्से या दबे हुए मनफी जज्बात से छुटकारा भी हासिल कर रहे होते हैं। अब सीमा और सचिन की कहानी में सच क्या निकलता है, इसमें शायद ज़्यादा वक्त ना लगे, लेकिन ये बार बार साबित हो रहा है कि मनफी और सनसनीखेज खबरें सुनाकर और खौफ फैलाकर मीडिया इंसान की नफ्सियात और रिफ्लेक्सेस को खूब एक्सप्लॉइट करता रहता है। यानी आज सीमा और सचिन और कल को हो सकता है अंजू और नसरुल्ला।